अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, खालिसपुर की सरजमीन पर आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम यहाँ के चंद नौजवानों की हिम्मत और मेहनत और अल्लाह ताला की तौफीक से बड़ी कामयाबी के साथ आज मुनक़िद हुआ और बड़े फाजिलाना खिताबात आपने सदर मोहतरम शेख मज़हर अल आज़मी हफ़िज़हुल्लाह के ज़रिए और उसके बाद हमारे अज़ीज़ दोस्त शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब भी आपने सीरत इब्राहीमी के मुख्तलिफ़ असबाक़ के मौजू पर समात किया। अल्लाह ताला इन उलमा की कोशिशों को कबूल फरमाए और जो बातें बयान हुई हैं अल्लाह कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह की नेमतों की न कोई हद है, न कोई तादाद है। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है, अल्लाह की सबसे अजीम नेमत क्या है, तो हम बेझिझक ये कह सकते हैं
कि अल्लाह की सबसे अजीम नेमत हिदायत है। अल्लाह ने हमें और आपको दीन इस्लाम की तौफीक दी। अल्लाह ने हमें और आपको तौहीद की तौफीक दी। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इस पर हम जितना नाज करें कम है। और शायद दुनिया में हमें और आपको इस नेमत का उतना एहसास नहीं होता। आखिरत में हमें एहसास होगा कि ईमान की ये नेमत, तौहीद की ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है। दुनिया में ऐसा हो सकता है, एक ईमान वाला गरीब है, मजदूर है, कमजोर है, परेशान है, और एक काफिर, एक मुशरिक बड़ी तरक्की पर है, बड़े पैसे कमा रहा है, बड़ी लग्जरियस लाइफ है। वो एक इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है। वो मोमिन एक एहसास से कमतरी का शिकार हो सकता है, साहब इसके पास सब कुछ है, हमारे पास क्या है। लेकिन कयामत के दिन पता चलेगा कि तेरे पास क्या है। इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग तौहीद के बगैर दुनिया से चले गए, जिनको ईमान की दौलत नहीं मिल पाई, जो कुफ्र के ऊपर चले गए, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो जमीन भर के सोना भी अगर दे दें, अल्लाह की बारगाह में वो जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। वो जहन्नम की आग से नहीं बच पाएंगे। ये ईमान की नेमत मेरे भाइयों अल्लाह ने हमें दी, और ये नेमत हमें बैठे बिठाए मिली है, फ्री में मिली है। इस नेमत के लिए हमने कुछ खोया नहीं है। साहबा ने इस नेमत को हासिल करने के लिए घर छोड़ा, अपने बच्चों को कुर्बान किया, परिवार से दुश्मनी मोल ली, खानदान और कबीले से जंगे की, जान कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिया। हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा, हमें तो वरासत में मिल गई ये दौलत। शायद इसलिए हमें इस नेमत का एहसास नहीं है मेरे भाई। कल जन्नती जब जन्नत में जाएंगे और जन्नत की नेमतों का मजा जब वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। इलाही तेरा करम है, तूने हमें इस्लाम से नवाजा था। तूने न नवाजा होता, तूने न दिया होता तो ऐ अल्लाह हम खुद से तो हिदायत नहीं पा सकते। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत नहीं दे सके। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को चाह करके ईमान की दौलत नहीं दे सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाहने के बावजूद उनका बाप ईमान न लाया। हमारे नबी का हर कदम पे साथ देने वाले, परवरिश करने वाले, ढारस बनने वाले, ढाल बन जाने वाले चचा अबू तालिब इंतकाल के टाइम नबी के इसरार के बावजूद कलमा नहीं पढ़ पाए। ये वो नेमत है मेरे भाइयों जो अल्लाह देता है, और अगर अल्लाह ने वो नेमत हमें दी है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए मेरे भाई। वल्लाह आज जो खबरें आती हैं कि हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, मैं नहीं जानता कि ये खबरें किस हद तक सच्ची हैं। मुमकिन है मुबालगा से काम लिया जाता हो। मुंबई के एक बहुत बड़े आलिम ने किसी तकरीर में लाखों का फिगर बताया था, बाद में कहा नहीं वो गिनती सही नहीं थी। चलो लाखों ना मानो, हजारों मान लो, सैकड़ों मान लो, अगर हमारी कौम की एक बेटी भी अगर मुर्तद हुई तो क्या ये सोचने का मकाम नहीं है, ये मातम का मकाम नहीं है, ये अफसोस का मकाम नहीं है कि इस्लाम की नेमत को छोड़ करके हमारी कौम की बेटी किसी और की आगोश में चली गई? अरे इस्लाम तो वो नेमत है कि नबियों ने अपनी औलादों के लिए दुआएं की कि अल्लाह जैसे तूने हमें ईमान से नवाजा है, हमारे बच्चों को भी ईमान से नवाजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। परवरदिगार,
जिस तरीके से तूने मुझे तौहीद की नेमत से नवाजा है, मेरे बच्चों को भी तू बुत परस्ती से बचाना, मेरे बच्चों को भी तौहीद पर कायम रखना, मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचाना। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, 12 बेटे हैं, बाप की वफात के टाइम 12 बेटे मौजूद हैं। हमारे और आपके यहां जब कोई मरने का टाइम आता है, बच्चों को जायदाद के बारे में बताता है, जमीन के बारे में बताता है, रुपये पैसे के बारे में बताता है। याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। याकूब अलैहिस्सलाम पूछते हैं अपने बच्चों से, ये बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? यानी एक पैगंबर को अपने बच्चों की फिक्र है, मेरे बच्चों का अकीदा क्या बनेगा, मेरे बच्चे तौहीद पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमने क्या किया मेरे भाई? हमने अपने बच्चों को स्कूलों के, कॉन्वेंट के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज के हवाले कर दिया। हमारे वो बच्चे जिनको दीन सिखाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की और हर प्लेटफॉर्म पर उनको कुफ्र परोसा गया, इल्हाद परोसा गया, इर्तिदाद परोसा गया। टीवी से लेकर के मोबाइल तक, फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक, सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया तक, हर जगह तो उनको कुफ्र को ग्लैमराइज किया गया, इर्तिदाद को ग्लैमराइज किया गया, इस्लाम को गालियां दी गई, मुसलमान को गालियां दी गई। हमने अपने बच्चों को ऐसे फितनों के दौर में बेसहारा छोड़ दिया। हमने अपने बच्चों को कभी ईमान की अहमियत बताई ही नहीं मेरे भाई। वल्लाह अगर हमारे बच्चे इस्लाम की नेमत से वाकिफ होते, हमारी वो बेटियां इस्लाम की नेमत से वाकिफ होती, वल्लाह वो कभी इस्लाम को न छोड़ती, ईमान की दौलत से कभी हाथ न धोती मेरे भाई। ईमान कोई हकीर चीज नहीं है, ईमान कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो वो दौलत है कि सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी इंसान जुबान हाल से कहता है जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। सुमैया बिन्त खैयात का किरदार हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो सुमैया की तारीख उठा के देखो। सामने शौहर मौजूद है, सामने बेटा मौजूद है और सुमैया को धमकी दी जा रही कि ऐ सुमैया इस्लाम छोड़ दे, मुर्तद हो जा, काफिर हो जा, वरना हम तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे। सुमैया बिन्ते खैयात अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर लेती हैं, मगर तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। बड़ी बेदर्दी से, बड़े जालिमाना, बड़े हैवानी तरीके से मां को शहीद कर दिया गया। ना मां ने इस्लाम छोड़ा, ना शौहर ने इस्लाम छोड़ा। इस पूरे खानदान ने अपने ईमान और तौहीद की हिफाजत की। मेरे प्यारे साथियों, ईमान तो वो दौलत है कि जान दे करके भी ईमान से समझौता नहीं किया गया। तो ईमान सबसे बड़ी नेमत है मेरे भाइयों, इस नेमत की कदर करो। आज हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए मां बाप बेचैन हो जाते हैं। जिन बापों की बेटियां आज मुर्तद हुई हैं, सोचो उस बाप के सामने कल कयामत के दिन उसकी बेटी जहन्नम की आग में जलेगी, उसे कैसा लगेगा मेरे भाइयों? क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं? क्या हम ये गवारा कर सकते हैं हम तो जन्नत में चले जाएं और हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन जहन्नम की आग में चले? इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है, इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान के 28वें पारे में फैमिली और परिवार की उस मोहब्बत को हमारे दिल में उभारता और फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मोहब्बत करते हो अपने परिवार से,
मोहब्बत करते हो अपने बेटियों से, मोहब्बत करते हो अपने बीवी बच्चों से, तो उनको जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये फितरों का दौर है और ये वो दौर है जिस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरू बिला माली फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अमल करने में जल्दी करो, फितनों का दौर आने वाला है और ऐसे ऐसे फितने आएंगे। फरमाया युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी न होगी। और ये क्यों करेगा? फरमाया यबीउ दीनहु बिअरदिम मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले में ईमान का सौदा कर लेगा। अभी शेख सरफराज साहब बयान कर रहे थे, हमारे इसी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े बुतकदे का इफ्तिताह हुआ और साहब साहिब जुब्बो दस्तार वहां पहुंचे थे, सिर्फ इसलिए कि हुकूमत की नजरों में उनको कुछ तरक्की मिल जाए, कुछ प्रमोशन मिल जाए। एक और साहब हैं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनाए गए वो, और जब वो न्यूज पर डिबेट करते हैं तो कुरान की आयतें पढ़ते हैं। अभी उनका भी एक फोटो आया कि वो भी जो है उस बुतकदे पे जाके सर झुका रहे हैं। और जाहिर है कि मीडिया ऐसे लोगों को तो बहुत इज्जत देता है। इस्लाम दुश्मन ताकतें ऐसे लोगों को हाथों हाथ लेती हैं, क्योंकि याद रखिए, इस्लाम दुश्मन ताकतों को आपके नाम से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें आपके कुर्ता पैजामा से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें आपकी दाढ़ी से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें आपकी तौहीद से प्रॉब्लम है, उन्हें आपके ईमान से प्रॉब्लम है। और ये बात 1400 साल पहले कुरान में बता चुका है। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। इस्लाम के दुश्मन तुमसे लड़ते रहेंगे, तुम्हारे खिलाफ जंगे बर्पा करते रहेंगे, जब तक तुम्हारे दीन से तुमको हटा न दें, जब तक तुमको मुर्तद न बना दें। और मैं जो महसूस कर रहा हूं, अरे हम तो इसका रोना रो रहे हैं कि साहब फला मुसलमान लड़की मुर्तद हो गई। मैं तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों को जानता हूं और देखता हूं इसी समाज में, जो मुर्तद तो नहीं हुए, मुसलमान घर में रहते हैं, मुसलमान नाम है, कभी कभार जुमा में भी आ जाते हैं, नमाज भी कभी कभार पढ़ लेते हैं, बकरीद पर गोश्त भी जम के खाते हैं, ईद की नमाज पढ़ने भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़हनी एतबार से, मेंटली, साइकोलॉजिकली वो मुर्तद हो चुके हैं। उनके दिल में, उनके दिमाग में न इस्लाम की मोहब्बत है, न तौहीद है, न शिर्क से नफरत है, न कुफ्र से नफरत है। उनके दिल में शिर्क और कुफ्र की मोहब्बत भरी पड़ी है। और ऐसे मुसलमान बड़ी तादाद में आपको मिल जाएगा। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर अभी आपने पूरा खिताब सुना। इब्राहिम की जिंदगी हमें एक सबक और भी देती है। इब्राहिम की तौहीद में कोई मिलावट नहीं थी। इब्राहिम की तौहीद बिल्कुल दो टूक थी। इब्राहिम की तौहीद में शिर्क के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम नमूना बनाओ इब्राहिम को और इब्राहिम के साथियों को। इब्राहिम अपनी कौम से कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे बरी हूं और तुम्हारे उन तमाम माबूदों से बरी हूं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा। हम तुम्हारा इनकार करते हैं, हमारे और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक हो ही नहीं सकता है हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, जब तक तुम एक अल्लाह के ऊपर ईमान न लाओ। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस मौजू पर गौर करने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। ये हमारी कौम की बहनें और हमारी बेटियां और हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बेटियां, ये क्यों इर्तिदाद के रास्ते पे जा रही हैं। इसके बहुत सारे असबाब हैं। उसमें जो सबसे पहली वजह है, हमारी नौजवान नस्ल का ताल्लुक दीन से बहुत ही कमजोर है। इंसान दुनिया में जब किसी चीज से मोहब्बत करता है तो उसको गंवाता नहीं।
कोई अटैचमेंट होता है, कोई ताल्लुक होता है, चाहे वो इमोशनल अटैचमेंट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट हो, चाहे वो कल्चरल अटैचमेंट हो, यानी कोई ताल्लुक जब किसी चीज से होता है तब इंसान उस चीज की कदर करता है। आज हमारे नौजवानों की अक्सरियत ऐसी, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की बात नहीं कर रहा हूं, आप स्कूलों में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, आप नई नस्ल के लड़के लड़कियों से दीन के बेसिक सवालात करें, उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पूछ लें, उनसे सूरह इखलास का तर्जमा पूछ लें, सूरह फातिहा सुन लें, उनसे नमाज की बेसिक दुआएं सुन लें, उनसे अपने नबी की सीरत के बेसिक सवालात पूछ लें, नहीं बता पाएंगे। 80% नौजवान नहीं बता पाएंगे। ये हमारे लिए सोचने का मकाम नहीं है। इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, और हमारी नौजवान नस्ल में 80% ऐसा तबका मौजूद है जो दीन से बिल्कुल दूर है, उसकी जिंदगी में दीन नहीं है। जब जिंदगी में दीन नहीं है तो फिर दीन की हिफाजत का जज्बा कहां से आएगा मेरे भाई? जब दीन से मोहब्बत होगी, जब तौहीद से मोहब्बत होगी, तब तो इंसान तौहीद की कदर करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया देखिए, फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम का और जादूगरों का मुकाबला होता है। जादूगरों ने अपना कर्तव्य पेश किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से मोजज़ा उनके हाथों जाहिर हुआ। जादूगर समझ गए ये जादू तो नहीं है, और सामने वाला ये इंसान, ये कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर है। सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े, ईमान ले आए। कुरान कहता है जब वो ईमान ले आए तो फिरौन कहता है आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, तुम मूसा के ऊपर ईमान ले आए मेरी इजाजत के बगैर। इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहरा फलसौफ तअलमून। इसका मतलब यह है कि मूसा तुम्हारा गुरु है और तुम उसके चेला हो। ये गुरु और चेला की साठगांठ है। अब तुम्हारा अंजाम मैं तुमको बताऊंगा। यही जादूगर थोड़ी देर पहले फिरौन के साथ सौदेबाजी कर रहे थे कि जब हम मूसा को शिकस्त दे देंगे तो हमको इनाम क्या मिलेगा। और यही जादूगर अब जब ईमान ला चुके हैं और ईमान का टेस्ट उनको मिल चुका है, ईमान का जायका उनके दिलों में महसूस हो चुका है, तो जरा उन जादूगरों का जवाब सुनो। फिरौन कहता है लउक़त्तियन्ना अयदियकुम वला लउक़त्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ वला उसल्लिबन्नकुम अजमईन। ऐ जादूगरों, मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, तुम्हारे पैर कटवा दूंगा, तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, मैं तुम्हारी जान लेकर के छोड़ूंगा। अभी इन जादूगरों को ईमान लाए 5 मिनट भी नहीं हुआ है मेरे भाइयों, 5 मिनट भी नहीं हुआ है, बड़े थोड़ा सा टाइम हुआ है, मगर इन जादूगरों के दिल में ईमान की लज्जत आ चुकी है, ईमान का जायका आ चुका है, ईमान की मिठास को इन्होंने चख लिया है। वो क्या जवाब देते हैं? क़ालू ला ज़ैरा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कहते हैं कि ऐ फिरौन, हमें कोई परवाह नहीं है, तू हमारे हाथ काट दे, पैर काट दे, जान से मार दे, हमें कोई परवाह नहीं है, मर के तो हमें अपने रब के पास ही जाना है। इन्ना नतमऊ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन। ऐ फिरौन, हमें तो उम्मीद है कि हमारा रब हमारी बख्शिश कर देगा। अगर तू हमें मार डालेगा, हम अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाले और सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। ईमान की मिठास और ईमान के साथ जब अटैचमेंट होता है, जब ताल्लुक होता है मेरे भाइयों, तो इंसान ईमान के लिए जान भी दे देता है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने जब रूम के बादशाह को खत लिखा, इस्लाम की दावत दी, इत्तेफाक से हजरत अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, वो शाम का उन्होंने एक सफर किया था, शाम गए हुए थे तिजारत के लिए। तो हिरकल ने, रूम के बादशाह ने अबू सुफियान को बुलाया और उनसे अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत सारे सवाल किए। उन सवालों में एक सवाल ये भी किया कि ये बताओ कि इस नबी के दीन में दाखिल होने के बाद क्या कोई नाराज होकर के इस दीन से पलटता भी है, कोई मुर्तद भी होता है?
तो हजरत अबू सुफियान ने कहा नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इस्लाम कबूल करे और नाराज होकर के मुर्तद हो जाए। तो अबू सुफियान के इस जवाब को सुन करके हिरकल ने बड़ी पॉइंट की बात कही थी। उसने कहा था कज़ालिकल ईमान इज़ा खालततहु बशाशतुल कुलूब, ईमान जब दिल में बैठ जाता है, ईमान की चमक जब दिल में बैठ जाती है, ईमान की मिठास जब दिल में आ जाती है, तो फिर इंसान ईमान के रास्ते से कभी हट नहीं सकता है, कभी मुर्तद नहीं हो सकता है। हमारी नौजवान नस्ल दीन से दूर है मेरे भाई, दीन से ताल्लुक बहुत कम है। हाँ, दुनिया के बारे में बड़ी नॉलेज है। हमारे बनारस और मऊ में कपड़े का कारोबार होता है, कपड़े के व्यापारी, कपड़े का काम करने वाले कपड़े को हाथ में लेके बता देते हैं कि ये कौन सा बाना है, कौन सी तानी है, और एक जो है उसमें 1 इंच में कितना खेवा चला है और कौन सा धागा है, पूरी A to Z पूरा उसका बायोडाटा बता देते हैं। बड़े माहिर हैं। लेकिन उनसे दीन के बारे में पूछो, जाइए आप सर्वे कर लीजिए मुसलमानों की बस्तियों में जाकर के, जनाजे की नमाज का तरीका, जनाजे की नमाज की दुआएं अक्सरियत को नहीं आती। बाप मर गया, बेटा इस काबिल भी नहीं है कि बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, उन्हें उनके पास दुनिया की तो बहुत नॉलेज है मगर आखिरत से वो गाफिल हैं, उनके पास आखिरत के ताल्लुक से कोई नॉलेज नहीं है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून पे रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देते हैं, मगर उनको 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर नहीं होता है, 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता है। तो ये पहली वजह है मेरे भाइयों, हमारी नौजवान नस्ल का दीन से ताल्लुक बहुत ही कमजोर है। दूसरी वजह को एजुकेशन। जिस कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, जाहिर है कि वहां फितने पैदा होंगे, और शिबली कॉलेज आपके बड़े करीब में है, हमारे पास वहां के कैंपस से भी खबरें आई इर्तिदाद की। हमारे बनारस में काशी विद्यापीठ में मुसलमानों की बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, उनको पर्दे से प्रॉब्लम हो गई, उनको इस्लाम के बारे में बड़े उनके दिमाग में डाउट्स पैदा होने लगे। तो ये जो को एजुकेशन का जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, लड़के लड़कियों का साथ में पढ़ना, ये भी बहुत सारी बुराइयों की जगह है। ये हराम रिश्ते, ये नाजायज रिश्ते, इनकी शुरुआत वहीं से होती है। इस्लाम में एक लड़का और लड़की साथ में, जिनके दरमियान हुर्मत का रिश्ता ना हो, आपस में गैर महरम हो, और वो साथ में रह करके एक क्लास में साथ में बैठ करके पढ़ें, इस निज़ाम तालीम की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यखलुवन्न रजुलुन बेइम्रातिन, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे। अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में है तो तीसरा वहां शैतान मौजूद है। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में भी ये बड़ी जो मसाइल है, बड़ी जो दिक्कतें हैं, उसमें एक दिक्कत ये भी है, देवर भाभी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, जेठ और भावज के बीच में कोई पर्दा नहीं है, कजिन जो चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, खाला के लड़के हैं, उनसे कोई पर्दा नहीं है। तो हराम रिश्ते पनप रहे घरों के अंदर। याद रखो मेरे भाई, जहां महरम गैर महरम का फर्क नहीं होगा, वहां हराम रिश्ते पनपेंगे, नाजायज ताल्लुकात पनपेंगे, और ये अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, ये हमारा और आपका दीन नहीं है। तीसरी वजह, इर्तिदाद के ये मामलात जो बढ़ रहे हैं, उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है लड़कियों और औरतों का जॉब करना। इस्लाम में घर को चलाने की और कमाने की जिम्मेदारी मर्द की है। अगर मर्द को अल्लाह ताला ने घर का यानी जिम्मेदार बनाया है, कव्वाम बनाया है, तो उसकी वजह क्या बयान की अल्लाह ने? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, क्योंकि मर्द कमा के लाता है। हाँ, नागुज़ीर हालात आ जाएं, कोई औरत बेवा हो जाए, घर में कोई गार्जियन नहीं है, औरत को नागुज़ीर हालात में काम करने की इजाज़त, मगर ये जो ट्रेंड बन गया, कल्चर बन गया, बड़े बड़े शहरों में लड़कियां जॉब कर रही हैं। मेरे पास एक फोन आया बेंगलोर से, एक आदमी का, एक मर्द का, मेरी बीवी जॉब करती थी
और ऑफिस में काम करने वाले अपने कलीग के साथ उसने रिलेशनशिप कायम कर ली और जिना तक हो गया। मौलवी साहब बताइए मैं क्या करूं, अपनी बीवी को अपने निकाह में बाकी रखूं या तलाक दे दूं? मैंने कहा गड्ढा तो आपने खोदा है। आपने अपनी बीवी को उस ऑफिस में जहां वो गैर महरमों के बीच में रह के काम करती है, आपने उसे आग में डाला है फितने की, और आज आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। मेरे प्यारे साथियों, इर्तिदाद के मामलात के पीछे अगर आप जाके देखें, बहुत बड़ी वजह यह मिलेगी, मुसलमान लड़कियां जॉब कर रही हैं ऑफिसों में जाके, वहां गैर महरम मर्दों के साथ उनका अटैचमेंट से ताल्लुक है, उठना बैठना है, और वहीं से मामलात खराब होते हैं और जिनाकारी और बदकारी की नौबत आती है और फिर इर्तिदाद तक मामला पहुंचता है। इर्तिदाद की एक और बहुत बड़ी वजह है और वो है हमारा नाकिस दावती निजाम। हमारे यहां साहब एक बड़ी तादाद में मुफ्तियों के फतवे हैं कि साहब औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती। नुमाइश लगी औरत शौक से जाए, मेला लगाए शौक से जाए, शॉपिंग करने शौक से जाए, बिलरियागंज की मार्केट भरी हो औरतों से, आजमगढ़ के बाजार भरे हुए औरतों से, चलेगा। मस्जिद में जाए नहीं भाई, फितना है ये, अल्लाह का घर, सबसे बड़े फितने का घर अल्लाह का घर है। माफ करना मेरे भाइयों, जिन औरतों को हमने मस्जिदों से दूर रखा है, जो औरतें फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए दिन रात इस्लाम के खिलाफ मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको हमने जुमा का आधा घंटे का खुतबा भी प्रोवाइड नहीं किया। उनको साल में अगर सिर्फ एक जुमा का खुतबा उनको मिल जाता और साल में 48 उन्होंने जुमा का खुतबा सुना होता, तो शायद दीन की इतनी मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाती कि वो बड़ी आसानी से इर्तिदाद के रास्ते पर न निकलती। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा ये दावती निजाम चौपट है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत। हमने अपनी औरतों को दीन कितना पहुंचाया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के नबी औरतों के लिए अलग से खुतबा देते थे, टाइम निकालते थे। जुमा में औरतें आती थी, नमाजों में आती थी, जबकि वो सहाबा का दौर था, वो पाकबाज लोगों का दौर था, वो दीनदार लोगों का दौर था। उस दौर में फितने ना के बराबर थे। आज फितनों के इस तूफान के बीच में हमारी मुसलमान बेटियां, हमारी मुसलमान बहनें खड़ी हैं और हम उन तक दीन पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। हर घर में दुरूस होने चाहिए, औरतों के मुतालिक प्रोग्राम होने चाहिए, हर घर में कम से कम एक बच्ची आलिमा हो, कुरान की हाफिजा हो, दीन की दाइया हो, तब जाकर के हालात बदलेंगे मेरे भाइयों, वरना सांप के जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। मैं तकरीर करूं और आप सर धुन के सुन लें, ये वाकयात इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे जब तक हम अपने घरों में अपनी औरतों को दीन से जोड़ने का और दीन के साथ उनका ताल्लुक कायम करने का कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। इर्तिदाद के इस फितने की एक जड़ और है, और वो है हमारे यहाँ का शादी ब्याह का सिस्टम। हमारे यहाँ शादियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि मिडिल क्लास और गरीब परिवार की लड़कियों की शादी उनके बाप के लिए करना बहुत मुश्किल हो चुका है मेरे भाई। और जब ये गरीब घरों की लड़कियां जिनकी उम्रें निकल रही हैं, जब इनको सोशल मीडिया पर बाकायदा प्लानिंग के जरिए ट्रैप बिछा करके और जाल बिछा करके मोहब्बत और प्यार के झांसे में फंसाया जाता है, बड़ी आसानी से उस जाल में फंस जाती है। वल्लाह, अगर हमने अपनी शादी ब्याह के सिस्टम को नहीं सुधारा और अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक आसान न किया मेरे भाइयों, तो न इर्तिदाद की ये लहर रुकेगी, न ज़िनाकारी और बदकारी के ये रास्ते रुकेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि निकाह ही इंसान की शर्मगाह की शहवत को रोकने का रास्ता है। या माशर अश्शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी की ताकत उठाने के काबिल हो जाओ, शादी के का खर्च उठाने के काबिल हो जाओ, शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ, तो तुम जल्दी से निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। इसलिए कि शर्मगाह की हिफाजत और आंखों की हिफाजत इसी शादी से और निकाह से होती है। हमारे यहाँ शादी एक तो महंगी हो रही है, ताखीर से हो रही है। महाराष्ट्र में एक जगह में गया, वहां तो बाकायदा कंडीशन है कि साहब लड़के की शादी तब होगी जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 35-35 साल का लड़का हो जाता है, बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब लगी तब जाकर के शादी हो रही। हमारे यहाँ एक कल्चर ये भी बनता जा रहा है साहब
लड़का बाहर जाके काम करेगा तब घर वाले जो है सोचते कि हाँ अब इसकी शादी करें, बाहर जाके कमाने लगा है। और ये कौन सा कल्चर है मेरे भाई कि लड़का शादी करने के बाद अपनी बीवी को अकेला छोड़ के 2-2 साल 3-3 साल सऊदी में और दुबई में जाके काम कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा फितना है और इसके पीछे जो मसाइल और जो प्रॉब्लम्स हैं हम सब बहुत अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। तो शादियों को वक्त पर करें और शादियों को आसान करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा खतबा इलैकुम मिमन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदार लड़का मिल जाए, निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे जमीन में फितना फैलेगा और फसाद फैलेगा। और आगे बढ़िए, इर्तिदाद की एक वजह और है मेरे भाइयों, और वो वजह क्या है? हमारे घरों में बढ़ती हुई दयूसियत, बेगैरती। बेटी बेपर्दा निकल रही है, कॉलेज में जा रही है, बेपर्दगी कर रही है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहन को बेपर्दा उसका भाई घुमा रहा है, भाई को पता है मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन भाई खामोश है क्योंकि बहन को भी पता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है। ये जो दयूसियत है, ये जो बेगैरती है, ये समाज के ताने बाने को बर्बाद कर रही है। इस्लाम गैरत का दीन है, इस्लाम हया का दीन है। इस्लाम में अगर एक औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है तो एक बाप को भी हुक्म दिया गया है कि वो अपनी बेटी को पर्दे में रखे। एक भाई को हुक्म दिया गया कि वो अपनी बहन पर नजर रखे। और मुझे माफ कीजिएगा, हमारे यहां दयूसियत और बेगैरती सिर्फ लड़कियों के हवाले से नहीं है, लड़कों के हवाले से। बात घरों में लड़कियों पर तो बड़ी सख्ती है, लड़कों के 100 खून माफ है। लड़का रात में 2-2 बजे तक किससे बातें कर रहा है, माँ को अंदाजा है, बाप को अंदाजा है, लेकिन कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। लड़की के एक फोन कॉल को चेक किया जा रहा है और लड़के के 100 खून माफ हैं। ये जो दयूसियत और बेगैरती है, ये भी हमारे घरों को बर्बाद कर रही है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो उनकी तरफ देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी जो अपने घर में बेगैरती को बर्दाश्त करता है। हमारे मुआशरे में इर्तिदाद की जो ये लहर फैल रही है, उसके पीछे एक वजह और है, और वो है मुसलमानों का गैर कौमों के साथ बसना। जब आप ऐसे माहौल में रहेंगे जहां आपके आसपास का कल्चर मुशरिकाना और काफिराना है, तो आप शायद बड़े मजबूत हों, आप अपने आप को बचा लें, मगर आप अपनी आने वाली नस्लों को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हजरत आसिया ने, फिरौन की बीवी ने, जब अल्लाह से दुआ की तो क्या दुआ की? फरमाया रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तू जन्नत में मेरे लिए अपने पास एक महल अता फरमा। सिर्फ ये नहीं कहा मेरे लिए जन्नत में एक महल अता फरमा, कहा कि अपने पास। उलमा लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, सालतिल जार क़ब्ल दार, हजरत आसिया ने घर से पहले अच्छा पड़ोसी मांगा। कहा कि अल्लाह अपने पास तू जन्नत में मुझे एक महल अता फरमा। एक मोमिन जब घर खरीदे, जब अपने बच्चों की रिहाइश का इंतजाम करे, तो ये देखे कि वहां का माहौल कैसा है, मैं कहां पर अपने बच्चों को बसा रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्ते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का में छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने क्या दुआ की थी? रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह, मैं अपने बीवी बच्चों को तेरे घर के पास, खाने काबा के पास बसा के जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह, तू मेरी औलाद को तौफीक देना, मेरी आने वाली नस्लों को तौफीक देना कि वो यहाँ पे नमाज कायम करें। मेरे भाइयों, तो इस तरीके की बस्तियों में, कुफ्फार और मुशरिकीन की बस्तियों में रहने से भी इर्तिदाद का मामला उठता है और मुसलमान लड़कियों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। एक और वजह है, हमारे यहाँ कुछ दिनों से ये ट्रेंड चला है कि लड़कियों को पढ़ाओ और लड़कों को नाकारा बनाओ। नीट का रिजल्ट आया, मुसलमान लड़कियों ने बाजी मार ली, हम बड़े खुश हो गए।
IAS का रिजल्ट आया, मुसलमान लड़कियों ने बाजी मार ली, हम बड़े खुशी से उछलने लगे। भाई हमारी कौम की बेटियां माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह बड़ी तरक्की कर रही हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ रही हैं। कौम के बेटे क्या कर रहे हैं? कौम के बेटे कहां मर गए? भाई मेहनत कर रहा है, भाई पंचर बना रहा है, भाई मजदूरी कर रहा है, भाई सऊदी अरब में जाके मुलाजमत कर रहा है, और बेटी बहन जो है वो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन हासिल कर रही है, आला तालीम हासिल कर रही है। और जब वो आला तालीम हासिल करने के बाद मैदान अमल में आती है तो उसे अपनी कौम में अपने पैरेलल अपनी निस्बत का कोई रिश्ता नजर नहीं आता। तो जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो पढ़े लिखे गैर मुस्लिम लड़के होते हैं, वो उसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं कि हमारी कौम के लड़कों का तालीम से दूर होना और पढ़ाई लिखाई से दूर होना, यह भी इस इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह है मेरे भाई। सवाल यह है कि इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज हर माँ बाप को यह सोचनी चाहिए, अल्लाह ने अगर आपको औलाद की जैसी नेमत दी है तो इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और साथ में ये एहसास करें कि यह औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधे पर, कल क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई जिम्मेदारी दे और उस जिम्मेदारी को वो सही तरीके से पूरा न करे, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मेरी माँ, आज इस्माइल और इब्राहिम का किरदार अगर पैदा करना है तो आपको अम्मा हाजरा के जैसा किरदार बनाना पड़ेगा। अभी मौलाना सरफराज साहब हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का वाकया बयान कर रहे थे, कभी आपने इस पॉइंट पर गौर किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल अपनी माँ के साथ मक्का में रहते थे। दुनिया में आमतौर से यह देखा जाता है बच्चे बाप के बगैर बिगड़ जाते हैं, बच्चों को बाप का प्यार ना मिले तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। यहां हजरत इस्माइल की परवरिश बगैर बाप के हो रही है, बाप दूर रहते हैं, बाप फलस्तीन रहते हैं। अम्मा हाजरा ने माँ का भी किरदार अदा किया और बाप का भी किरदार अदा किया। इस्माइल को पालने वाली उनकी माँ हाजरा है, और मैं कुर्बान जाऊं अपनी इस माँ की अजमत पर, कैसी तरबियत की है, क्या अपने बच्चे को बनाया है कि जब बेटा जवान होता है और बाप अपने जवान बेटे से कहता है कि ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माजा तरा, तो तू बता तेरी क्या राय है। तो बेटा क्या जवाब देता है? न बेटे की पेशानी पर कोई बल आया, न बाप को कुछ बुरा भला कहा, न कोई शिकवा किया कि अब्बा जान मैं छोटा सा था, दूध पीता था, आप छोड़ के चले गए, सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते थे, और आज जब मैं जवान हो गया हूं, आज आप मेरा गला काटने की बात कर रहे हैं। बेटा जवाब भी देता है तो क्या देता है? या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र कर लेगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल को ये आदाब किसने सिखाया? ये कॉन्वेंट नहीं सिखा सकता, ये स्कूल नहीं सिखा सकता, ये दुनिया का कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। मेरी माँ और बहनों, आपकी गोद, आपका प्यार, आपकी तवज्जो, यही आपके बच्चे की तरबियत करेगी। अगर हमें इस्माइल जैसी नस्ल चाहिए तो हमें हाजरा के जैसी माओ को पैदा करना पड़ेगा। हजरत सारा का किरदार भी कौन भूल सकता है? यहां ऐसे भी वाकयात हुए, मुसलमान लड़की किसी मुशरिक के जाल में फंसी, उसके साथ रिलेशनशिप हुई और उस मुशरिक ने, उस इस्लाम दुश्मन ने उस लड़की का इस्तेसाल किया, उसके साथ ज़िना किया, उसके साथ रेप किया, उसके वीडियोस बनाए, उसको ब्लैकमेल किया, और इतना ही नहीं, उस मुसलमान लड़की से अल्लाह को गालियां दिलवाई, उस मुसलमान लड़की से नबी को गालियां दिलवाई, उस मुसलमान लड़की से कुरान की तौहीन करवाई। ऐसे वाकयात भी हमारी आंखों के सामने अखबारात के जरिए और न्यूज के जरिए आए हैं। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जरा हजरत सारा का किरदार आप देखिए। जब मिस्र का जालिम बादशाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और सारा को अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, और
उस बादशाह का दस्तूर था कि अगर उसकी हुकूमत में कोई जोड़ा गुजरता था, मियाँ बीवी गुजरते थे और औरत खूबसूरत होती थी तो औरत का रेप करता था और शौहर को कत्ल करवा देता था। जब इब्राहिम और सारा को पकड़ा गया तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा से कहा कि ए सारा, जब बादशाह पूछे कि तू कौन है तो तू ये मत कहना कि तू मेरी बीवी है, तू कहना कि इन्नकी उख्ती, तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, बहन कह देना, अपने आप को मेरी बीवी मत कहना। यहां ऐसा लग रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, नऊजुबिल्लाह। ये झूठ नहीं था, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद कह दिया कि ऐ सारा, रूए जमीन पर अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ने वाली एक तू है, एक मैं हूं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मगर ईमान के रिश्ते के एतबार से तू मेरी बहन है, इसलिए बादशाह पूछे तो कह देना कि तू मेरी बहन है। बादशाह के पास सारा को पेश किया गया। बादशाह सारा के पास पहुंचा और सारा को गलत इरादे से टच करने की कोशिश की। बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते फउखिज़ा, अल्लाह ने उस बादशाह को पकड़ लिया, अल्लाह ने उस बादशाह के बदन पर राशा तारी कर दिया, उसका बदन मफलूज हो गया, उसका हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है, वो पैरालाइज्ड हो गया, उसके हाथ में दम खम न रहा। उसने कहा कि ऐ खातून, अपने रब से दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुझे टच नहीं करूंगा। हजरत सारा ने अल्लाह से दुआ की, वो ठीक हो गया, दोबारा फिर गलत इरादे से टच करने की कोशिश की, फिर उसका बदन पैरालाइज्ड हो गया। 3 बार ऐसा हुआ। जब 3 बार ऐसा हो गया तो उसने हजरत सारा को छोड़ दिया और अपनी एक लौंडी, अपनी एक खादिमा जिनका नाम हाजर था और जिनको हम और आप हाजरा कहते हैं, वो भी उनको बतौर गिफ्ट दे दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर किरदार सारा के जैसा मजबूत होगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने के लिए जालिमों के हाथों को पत्थर बना देगा, जालिमों को पैरालाइज कर देगा। लेकिन जब किरदार गंदा होगा, जब किरदार मजरू होगा, जब एक मुसलमान लड़की अपने किरदार की हिफाजत नहीं करेगी तो वो कुफ्फार और मुशरिकीन की आगोश में जाके बैठ जाएगी। सारा हमें सबक सिखा रही हैं, अपने किरदार को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी इज्जत व आबरू अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत की जाए। और यही सारा जब आती हैं और उनके शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज की हालत में थे, बीवी की इज्जत खतरे में है, शौहर कुछ नहीं कर सकता, कम से कम नमाज पढ़ करके अल्लाह से लौ लगा सकता है। आज हमारे मुल्क के हालात पर हम बड़े तबसरे करते हैं, साहब बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी इलेक्शन बीता, इलेक्शन के पहले के हालात हमारे सामने थे, लेकिन आप मसाजिद में जाके देख लें, नमाजियों की तादाद कल भी कम थी और आज भी कम थी। यानी मुश्किल तरीन दौर में बनारस और मऊ में निहायत मंदी के हालात हैं, साड़ी का कारोबार निहायत परेशानी के दौर से गुजर रहा है, फिर भी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं है। लोग अभी भी अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ रहे हैं। इब्राहिम ने हमें सबक दिया कि बीवी की इज्जत खतरे में है, वो बेबस थे, मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे, अल्लाह से लौ तो लगा सकते थे, नमाज पढ़ रहे थे। हजरत हाजरा ने आकर के कहा, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर, ऐ मेरे सरताज, आप नमाज सलाम फेर दीजिए। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, अल्लाह ने उस काफिर की बदकिरदार की चाल को नाकाम कर दिया और हमें हाजरा के तौर पर एक खादमा भी अता कर दी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज हाजरा, आज ज़ुल्हिज्जा का हमारा ये त्यौहार, ईद उल अज़हा का ये त्यौहार करीब है और ये सबक दे रहा है कि हमारी माएँ और बहनें हाजरा और सारा के किरदार को अपनाएं, तभी जा कर के इस्माइल और इब्राहिम के जैसा किरदार समाज में पैदा होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज इर्तिदाद की इस लहर को रोकने के लिए हमें और आपको अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि अपने बच्चियों का आप स्कूल में एडमिशन, उनका नाम कटवा करके उनको मदरसे में डाल दीजिए। अगर आपको स्कूल की तालीम से लगाव है और आप अपनी बच्ची को स्कूल की तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर साइड से आप अपनी बेटी को दीन की तालीम भी दें। अपनी मस्जिदों में मकतब कायम करें, अपनी बच्चियों के लिए आज ऑनलाइन भी दीनी ट्यूशन का इंतज़ाम है। अपनी बच्चियों को इतना दीन सिखा दें कि दुनिया का कोई फितना उनको इर्तिदाद के रास्ते पे न लेके जा सके, दुनिया में कोई भी बहकाने वाला उनके दीन से उनको न बहका सके। उनकी तौहीद इतनी मजबूत हो, उनका ईमान इतना मजबूत हो कि किसी भी कोई भी पैंतरा उनके ऊपर काम ना आए। ये चंद बातें इर्तिदाद के फितने के ताल्लुक से आपके सामने रखी गई। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमारी कौम की बेटियों की
अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने आप को और अपने बच्चों को सही अकीदे पर और दीन पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनके माल में, उनके दीन में, उनके कौल व अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के इन्हिराफ से और हर किस्म के इर्तिदाद से अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल की और हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दीन पर चलने वाला और दीन पर अमल करने वाला बना दे। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।